नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर गौर करने वाले हैं और वो ये है कि क्या किसी का काम उसकी पहचान बन सकता है। इसी सवाल को हम देवी पूजक समुदाय के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। सोचे जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि जो काम हम करते हैं वही हमारी पहचान बन जाए? और ये सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय के लिए। चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं परिचय की और समझते हैं कि ये पहचान और समुदाय का जो रिश्ता है वो आखिर है क्या। तो आज हम देवी पूजक समुदाय के बारे में बात करेंगे। और हाँ, यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस स्रोत का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वाघरी शब्द का जिक्र है, पर हम समुदाय की अपनी पसंद और सम्मान को सबसे ऊपर रखते हुए देवी पूजक शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे। तो सवाल ये है कि इन उपजातियों के जो नाम हैं वो आए कहाँ से, मतलब इनके नामकरण का आधार क्या है। चलिए इसी को समझते हैं। ये देखिए, ये हमारे मूल स्रोत का एक पन्ना है और इसमें एक बहुत ही मज़ेदार बात बताई गई है। इसमें साफ साफ लिखा है कि देवी पूजक समुदाय की जो अलग अलग उपजातियां हैं उनके नाम उनके पारंपरिक कामों के आधार पर रखे गए हैं और ये काम अक्सर कुदरती चीज़ों से जुड़े होते थे। तो इसका मतलब साफ है कि पेशा ही नाम का आधार बन गया। मतलब जो काम समुदाय के अलग अलग ग्रुप करते थे वही उनकी उपजाति की पहचान बन गया। कितना सीधा और गहरा कनेक्शन है ना? चलिए अब कुछ ठोस उदाहरण देखते हैं ताकि ये बात और भी साफ हो जाए कि कैसे इन उपजातियों के नाम और उनके काम एक दूसरे से सीधे सीधे जुड़े हैं। हमारे सोर्स में ऐसी कुल 21 उपजातियों की एक लिस्ट दी गई है। इससे पता चलता है कि समुदाय के अंदर कितने अलग अलग तरह के काम होते थे। हम इनमें से कुछ खास उदाहरणों को देखेंगे। और ये टेबल तो इस कनेक्शन को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाती है। जरा देखिए, दातनिया यानी जो दातन बेचते थे, लाकड़ियां मतलब जो लकड़ी काटते थे, माली जो फूलों का काम करते थे, और सल्लाट जो पत्थर तराशने या सिलबट्टे बनाने का काम करते थे। है ना कमाल? नाम में ही काम छिपा है। और सिर्फ यही नहीं, इन खास कामों के अलावा भी समुदाय के लोग कई और तरह के काम करते थे, जैसे फल और मेवा बेचना, घी और शहद बेचना, मसाले बेचना, यहाँ तक कि पशुपालन और मजदूरी भी। इससे पता चलता है कि उनकी आर्थिक दुनिया कितनी फैली हुई थी। लेकिन इस तरह काम के आधार पर बंटवारे का समुदाय के सामाजिक ताने बाने पर क्या असर पड़ा, और क्या वक्त के साथ इसमें कोई बदलाव भी आया है? चलिए इसे भी देखते हैं। हमारे स्रोत में एक बहुत ही ज़रूरी बात लिखी है, वो ये कि इन उपजातियों के बीच भी एक तरह की सामाजिक ऊंच नीच की भावना थी। मतलब कुछ उपजातियां जैसे काठियावाड़ी और दातनियां खुद को दूसरों से बेहतर मानती थीं और दूसरी उपजातियों में शादी ब्याह करने से परहेज करती थीं। अच्छा, ये जानना भी ज़रूरी है कि ये समुदाय आया कहाँ से। तो इनका मूल घर है गुजरात का सौराष्ट्र इलाका और इनकी भाषा है गुजराती। ये बात इनके कल्चर को समझने में हमारी मदद करती है। लेकिन अब ज़माना बदल रहा है। सोर्स ये भी बताता है कि आज की जो पढ़ी लिखी नौजवान पीढ़ी है वो अपने पारंपरिक कामों को छोड़कर सरकारी नौकरी, बड़ी कंपनियों में अच्छे पद और हायर एजुकेशन की तरफ जा रही है। ये एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है जो शायद पहचान की पूरी परिभाषा ही बदल दे। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? चलिए सबसे ज़रूरी बात को समझते हैं। तो इस सोर्स के हिसाब से जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि देवी पूजक समुदाय की पहचान, उनकी उपजातियों के नाम और उनका सामाजिक ढांचा, ये सब कुछ उनके पारंपरिक काम धंधों से गहराई से जुड़ा हुआ है। मतलब पेशा सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं था, बल्कि वो तो उनकी पहचान का ही केंद्र था। और आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए कि जैसे जैसे नई पीढ़ियां नए नए काम अपना रही हैं, तो क्या पहचान और पेशे का ये जो सदियों पुराना रिश्ता है वो हमेशा के लिए बदल रहा है? इस पर जरूर सोचिएगा।